भारत माता की वंदे वंदे वंदे। विधानसभा तुलसीपुर एवं विधानसभा गैसड़ी के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, देवीपाटन मंदिर के श्री महंत मिथिलेश नाथ योगी जी, माननीय विधायक श्री कैलाश नाथ शुक्ला जी, माननीय विधायक पलटू राम जी, माननीय विधायक राम प्रताप वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक गैसड़ी श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि मिश्रा जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलरामपुर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां की इष्ट देवी जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी बलरामपुर जनपद के जनप्रतिनिधियों, यहां की जनता जनार्दन का हृदय से स्वागत करते हुए आप सभी को इन परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। यह दिवस हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जल है तो कल है और वन है तो जीवन है। याद रखना, पूरा जीवन चक्र इसके साथ जुड़ा है और इसके साथ जुड़ा होने के लिए अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जल के स्रोत को गंदा करते हैं, वन की अवैध कटान करते हैं, तो पर्यावरण को होने वाली अपूर्णीय क्षति का दुष्परिणाम भी पूरी मानवता को, पूरी जीव सृष्टि को चुकानी होगी। और यही तो वर्तमान में हम सब दुनिया के अंदर देख रहे हैं। और इसीलिए आज जब मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि आज क्यों न मैं मां पाटेश्वरी के सानिध्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तुलसीपुर और गैसड़ी की जनता से संवाद करो। और मुझे प्रसन्नता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आपको यहां पर सौगात प्राप्त हो रहा है। बलरामपुर आज से 9 वर्ष पहले यह जनपद एस्पिरेशनल जनपद था, आकांक्षात्मक जनपद था। यानी नीति आयोग के जो पैरामीटर थे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जल संसाधन के, कृषि विकास के, रोजगार के, स्किलपुर था। बहनों और भाइयों,
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने डबल स्पीड से जब काम करना प्रारंभ किया, आज मैं कह सकता हूं कि जनपद बलरामपुर आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके आज विकसित जनपद की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कोई सोचता था बलरामपुर जनपद की सड़कें अच्छी होंगी, कोई सोचता था बलरामपुर जनपद में भी बिजली मिलेगी, कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले कि बलरामपुर जनपद में भी हर घर नल की स्कीम साकार हो पाएगी, कोई सोचता था कि बलरामपुर जनपद में सरयू राष्ट्रीय परियोजना साकार हो पाएगी, कोई सोचता था बलरामपुर में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि मिलिया कोडर में थारू संग्रहालय का निर्माण हो पाएगा, और कोई सोचता था कि बलरामपुर जिले में अपना विश्वविद्यालय होगा। मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नानाजी देशमुख की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए थारू संग्रहालय, और यहां की अच्छी सड़कें। मुझे याद है 2007 में मैं तुलसीपुर विधानसभा में आया था। 2007 में मांग हो रही थी मथुरा घाट में ब्रिज का राप्ती नदी पर। आप सोचो 2007 से लेकर के 2023-24 तक कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई, और हम लोगों ने जैसे ही वहां पर आपने यहां से कैलाशनाथ शुक्ला को विधायक बनाया तुलसीपुर से, आज मथुरा घाट पर भी ब्रिज की स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं, इन सभी सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। मुझे याद है आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले अगर हमें थारू जनजाति के लोगों के पास किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से मिलिया कोडर में जाना होता था तो हम लोगों को यह जानकारी लेनी होती थी कि वे बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात होने का मतलब आवागमन बंद हो जाना, लोगों का आवाज आना जाना बंद हो जाना। लेकिन आज सड़क चकाचौंध आपकी बन रही है। बिजली दुनिया के अंदर ईंधन की चुनौती है, और सबके बावजूद चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी बिजली की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल के लिए घर घर नल की योजना साकार की जा रही है, ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है, और साथ साथ पुराने समय के बने हुए बांधों को पुनर्निर्माण करके उनकी मरम्मत का कार्य करने का कार्य किया जा रहा है, सिंचाई की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, और यहां के तीर्थों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले तक एक सपना था कि बनटांगिया गांव के लोगों के लिए कोई आवासीय पट्टा या उनको जमीन के पट्टे मिलकर के नागरिकता दे दी जाए। एक सपना था थारू जनजाति के लोगों के पास जमीन का पट्टा हो, उनके पास अपना मकान हो, उनके आवागमन की सुविधा हो, उनके लिए स्कूल हो। आज उनके पास हमने आने के बाद तत्काल प्रारंभ किया कि हर थारू जनजाति के व्यक्ति को अपना मकान देंगे, उनके पास एक मकान होगा, उनके पास जमीन का पट्टा होगा, उनके घर में शौचालय होगा, और पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को, किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन,
दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, हर बच्चे को स्कूल तक भेजने का प्रबंध करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में सबसे ज्यादा नामांकन करने वाले जनपदों में अब बलरामपुर जनपद हो गया है। बलरामपुर जनपद नए सत्र में सर्वाधिक नामांकन बलरामपुर जनपद में हुए हैं। यह शुभ लक्षण है। सीमावर्ती जनपद होने के नाते विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा बलरामपुर अब विकास का एक मॉडल बनकर के तैयार कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज उसी विकास के इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। आप याद करिए, 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था, नहीं मिल पाता था। ये सब राशन सपा के गुंडे खा जाते थे, उनके दलाल खा जाते थे। गरीब कहां, गरीब तो देखता रह जाता था। आज आपको हम लोगों ने कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं, हर पात्रता के अनुसार गरीब को मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का भी वह सुविधा आज गांव में उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब के लिए उपचार के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 2017 के पहले सपना हुआ करता था। बहनों और भाइयों, एक और गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, दूसरी तरफ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके उत्थान को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए रोजगार, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना और सरकार की घोषित योजना के अंतर्गत की सुविधा का लाभ, योजना का लाभ बिना भेदभाव के सभी समाज के तबके को उपलब्ध करवाएंगे। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर व्यक्ति तक योजना का लाभ उपलब्ध करवाएंगे, हर को सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, शासन की योजना के साथ सम्मानजनक रूप से उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, तो हम अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह सरकार की घोषित नीति है और आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। मुझे याद है इसी जनपद में जब भी दुर्गा पूजा होता था, पचपेड़वा में, गैसड़ी में, बलरामपुर में, उतरौला में दंगे हो जाते थे, दंगे होते थे। और मुझे गोरखपुर से छोड़ करके कभी कभी आना होता था उन दंगों के समय, लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उन पर अत्याचार न हो इसके लिए आना पड़ता था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं और 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त और विकास की प्रक्रिया के साथ बिना डिगे, बिना थके, बिना रुके तेजी के साथ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश और दुनिया के अंदर पहचाना जा रहा है। 17 के पहले पहचान का संकट था,
17 के पहले आप जाते थे कहीं देश के अंदर, कहां के हैं? बलरामपुर के। तुरंत लोग मानते थे कोई माफिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, इसलिए दूरी बनाओ। यही होता था, माफिया से आपका संबंध, गलती करता था कोई, पहचान का संकट आपके सामने आता था, यहां के नौजवानों के सामने, यहां के नागरिकों के सामने आता था। बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिल गए, अब कोई खतरा नहीं। आज आपकी पहचान, जब देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप बोलते हैं मैं यूपी से आया हूं, बलरामपुर से आया हूं, तो सामने वाला व्यक्ति जो 2017 के पहले आपसे 10 कदम पीछे हटता था, आज वो 10 कदम पीछे अगर है और आपने बोल दिया मैं यूपी से आया हूं, वो 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलने का प्रयास करता है, आपको सम्मान देता है, आपको सिर आंखों पर बिठाने के लिए लालायित होता है। आज यूपी की पहचान विकास के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान सबसे ज्यादा निवेश के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान बेहतरीन सुरक्षा के लिए हो रही है। आज यूपी की पहचान नौजवानों के लिए सर्वाधिक नौकरी देने वाले राज्य के रूप में हो रही है। आज यूपी की पहचान देश के सबसे युवा राज्य के रूप में हो रही है। और आज यूपी की पहचान कैसे आध्यात्मिक पर्यटन को यूपी ने बढ़ाया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम से पूरी दुनिया विभूत है। यूपी को नई पहचान मिली है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम से यूपी को पहचान मिल रही है। यूपी आज उस पहचान के लिए देश और दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज यूपी की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम से, मां पाटेश्वरी के धाम से, मां शाकंभरी के धाम से, मथुरा वृंदावन से, नेमी सारण्य से, प्रयागराज महाकुंभ से और बौद्ध परिपथ से, कुशीनगर हो, सारनाथ हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, कौशांबी हो, जैन तीर्थंकरों की भूमि के रूप में आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान मिल रही है। और ये पहचान आप देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, आपको सम्मान मिलता है। बहनों और भाइयों, ये सम्मान आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। कैलाशनाथ शुक्ला को आपने चुनाव जिता करके तुलसीपुर को भेजा, आपने पलटू राम जी को चुनाव जिता करके भेजा, जनपद से राम प्रताप वर्मा चुनाव जीत करके गए, शैलेश कुमार सिंह सैलू थोड़ा सा रुक गए, ये कहीं बाहर पर्यटन में गए होंगे इसलिए रुक गए। क्षेत्र में पूरा समय देंगे तो इस बार विधायक हो सकता बन जाएंगे, अगर आपकी कृपा हो गई तो। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया तब बढ़ती है जब जनता जनार्दन अच्छे लोगों को चुन करके भेजती है। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। आप देख रहे हो ना, जिन माफियाओं की, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर हम गरीबों के आवास आज बना रहे हैं, ये जनता के ही वोट से ये मजबूत हुए हैं। चूहे जैसे पहले बिदकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। आज उनको तबाह करने का परिणाम क्या है? यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ, बुलेट स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है।
अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है, बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है, व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है और बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है। उसी मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए आज जनपद बलरामपुर में मैं आपके बीच में आया हूं। गैसड़ी में इस बार पुनः मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये गैसड़ी और तुलसीपुर विधानसभा का बॉर्डर है और इस दोनों विधानसभाओं के बॉर्डर में दोनों का आह्वान करने के लिए कि देखो तुलसीपुर में विकास हो रहा है, बलरामपुर में पलटू राम जी विकास के कार्यों को खींच खींच करके ले आते हैं। गैसड़ी में सैलो भी होते तो उतनी ही तेजी के साथ वह भी विकास यहां लेके आ गए होते, वह भी तेजी के साथ लेके आ गए होते। याद रखना, जो विकास योजना एक बार आ जाती है और कहीं लग गई है तो उस पे पहिया नहीं होता है कि उसको फिर आप खींच करके लेके आ जाए। यानी गलती कर दी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। गलत लोगों को नहीं चुनना चाहिए, सही लोगों का चुनाव होना चाहिए। अच्छे लोग चुनेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम लाने के लिए जातिवाद और परिवारवाद से उभर करके लोगों को काम करना होगा। जो ये जातिवादी और परिवारवादी लोग थे, ये विकास तब नहीं होता था, तब विकास केवल एक गांव का होता था, तब एक परिवार का विकास होता था। नौकरी एक परिवार की सिफारिश पर कुछ चंद लोगों को मिल पाती थी, योजना का लाभ नहीं था, न मकान थे, न शौचालय थे, न आयुष्मान कार्ड था, न राशन था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। आपका जनपद देश के सबसे पिछड़े जनपदों में गिना जाता था। लेकिन जब जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर आप उठे, मोदी जी के आह्वान पर आपने 2017 में सत्ता परिवर्तन की और डबल इंजन की सरकार दी, तो इस सरकार ने विकास की योजना का लाभ भी दिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी आपको जोड़ा और साथ साथ बहन और भाइयों, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही सुरक्षा भी दी, सुशासन भी दिया, विकास के मॉडल भी दिए, अच्छी सड़कें दी, मेडिकल कॉलेज दिए, पॉलिटेक्निक दिए, इंटर कॉलेजेस दिए, विश्वविद्यालय दिए, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म दिए और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये तभी होता है जब अच्छे लोग चुन करके जाते हैं और अच्छी सरकारें बनती है, उसका परिणाम सुशासन के रूप में, इस रूप में हम सबको प्राप्त होता है। तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और समृद्धि यहीं से प्रारंभ होती है। तो समृद्धि के लिए भी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आज निवेश हो रहा है, नए नए निवेश आ रहे हैं। बलरामपुर जिला तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि चीनी मिल के मॉडल के रूप में बलरामपुर ग्रुप बलरामपुर जनपद से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा अब एक ऐसे प्लास्टिक को निर्माण किया जा रहा है जिस प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद अगले कुछ ही दिनों के बाद वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा। यानी जो सामान्य प्लास्टिक होता है ये मिट्टी में कभी गलता नहीं, सड़ता नहीं, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन जो नया पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे बनने वाली प्लेट, उससे बनने वाली ग्लास, उससे बनने वाली बोतल, वह कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल जाएगी। पर्यावरण के लिए उससे कोई खतरा नहीं। उनके द्वारा एक यूनिट लखीमपुर खीरी में डाली जा रही है और मैंने ग्रुप से कहा है
कि बलरामपुर में इसका एक पार्क बनाइए जहां नए नए उद्योग आए और बलरामपुर के नौजवानों को, श्रावस्ती के नौजवानों को वहां नौकरी भी मिले। हमें उद्योग को प्रोत्साहित करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, और जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो नौजवान को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं यहां देख रहा था, थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने, वहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बेहतरीन उत्पाद थारू जनजाति के लोगों ने यहां पर बनाए हैं। उसके लिए उसको मार्केट से लिंक करने, एफपीओज का निर्माण करके यहां पे किसानों की आमदनी को कई गुना बनाने के बारे में लगातार प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। मैं केवल आपसे एक बात कहूंगा, सुरक्षा का जो मॉडल मिला है, सुशासन का जो मॉडल मिल रहा है, समृद्धि के माध्यम से डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के लिए आप सबके हितों के लिए कार्य कर रही है। आप सबका आशीर्वाद इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हो, जिससे इसकी गति को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सके। इस विश्वास के साथ 300 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी तुलसीपुर और गैसड़ी विधानसभा से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत